सत्संग हुआ। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर, और मैं देखा कि बुनिया छन रहा था, वीडियो बनाकर यहाँ से भेजे थे लोग। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जयंती समारोह में हम सम्मिलित होने नागपुर भी गए। उनकी वाणी में है कि मानव जीवन की सार्थकता भोगों के बहुलता में नहीं, भगवत भक्ति की मादकता में है। भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भक्ति की मादकता में है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका लोक और परलोक दोनों जीवन उत्तम बन जाता है। जो दिया वो मिलेगा, और जो रख लिया वो रह जाएगा, वो रह जाएगा, और जो रह गया वो बंट जाएगा। जो रह गया वो बंट जाएगा। किन में बंट जाएगा? रिश्ते नातेदारों में, और नाम भी नहीं लेंगे लोग। भुन 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 कर रहा है। तो फिर नाम भी नहीं लेते लोग। पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ मैं एक जगह गया था। आचार्य श्री पूछे कि सुने तुम भाई लोग बंटवारा कर लिया। ये उधर मधेपुरा तरफ की घटना है। तो बोला कि हाँ, हम लोग बांट लिए, तीनों भाई बांट लिए, अब 5 बीघा बाबूजी को भी दे दिए। करीब अच्छे बड़े जमीन वाले थे, तो 50 बीघा के आसपास जमीनें थी। तो बोलते हैं कि तीनों भाई बराबर बराबर 15-15 बीघा बांट लिए, अब 5 बीघा बाबूजी को भी दिए। तो आचार्य श्री ने पूछा कि आप लोग खरीदे कितना थे? तो कहता है कि खरीदे कहाँ थे, वो तो बापे दादा का था। तो बाबा बोले नहीं, मुझे लगा कि बोले 5 बीघा पिताजी को भी दिए, तो इस हिसाब से हमको लगा कि खरीदे आप लोग होंगे तब न दिए होंगे, खरीदे तब न दिए होंगे। जब खरीदे नहीं, उन्हीं का था, तो आप उनको 5 बीघा दिए कि उनका 45 बीघा तीनों भाई छीन लिए? क्या किए? दिए कि छीन लिए? छीन लिए ना, ले लिए। लेकिन आप देखिए कि जो 45 बीघा ले लिया, वह इस एहसान को नहीं मान रहा है कि हम 45 बीघा लिए। 5 बीघा उसी का छोड़ दिया है उसके पास, उसके जीवन काल भर के लिए। तो कहता है कि हम 5 बीघा छोड़ दिए हैं, छीने नहीं आपसे, ये आप हमारा एहसान मानिए कि हम आपके अच्छे औलाद हैं, नहीं तो वो भी ले लेते और फिर आप समझते, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही
अगर वो भी थोड़ा सा जमीन दे दिए होते मंदिर में, सत्संग स्थल में, स्कूल बनाने में, किसी निर्धन को 2-4 कट्ठा घर बनाने में, तो जस रह जाता। ईश्वर के घर में भी पूज्य होता है। और आपने सुना कि ये जगह जब तक रहेगा, इस जगह के दान करने वाले स्वर्गीय बालेश्वर यादव का यह नाम रहेगा। तो जो आप देते हैं अच्छे काम में, वही आपका हो जाता है, और बाकी जो होता है वो किसी और का हो जाता है। तो धर्म इतनी ऊंची चीज है कि इससे जुड़ कर के जो कीर्ति होती है, उसका कोई, उस कीर्ति को कोई मिटा नहीं पाता है। संसार में पत्थर पर खींची हुई लकीर से भी अधिक गहरा आदमी के सत्कर्म की लकीर होती है। इसीलिए सत्कर्मी बनना चाहिए, अच्छे राह पर चलना चाहिए। दुनिया से अंत में सबको चलना है, और ये सबके लिए लागू होता है। दुनिया से वो भी ना कुछ ले गए जो दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे। बादशाह था, लेकिन जब मरा तो दोनों हाथ उसके बाहर निकाल दिए गए थे, उसी की इच्छा से, ताकि आपको लोग, उनको देखकर लोगों को लगे कि जो जीवन भर मार काट मचाया, लेकिन वो भी जब इस दुनिया से गया तो उसके पास कुछ था नहीं, खाली हाथ गया था। तो धर्म में लगा हुआ धन सुख का कारण होता है। धनात् धर्मः ततो सुखम। धन जब धर्म में लगे, सत्कर्म में लगे, तो सुख होता है। नहीं तो कितना जमा करते रहो, भीतर से बेचैनी रहती है, बड़ी बेचैनी रहती है। मैं नागपुर सत्संग में जहाँ गया था, श्री धर्मपाल अग्रवाल जी, जो इस सत्संग के मुख्य आयोजक थे, बहुत अमीर आदमी हैं। अमीर आदमी इतने हैं कि जो 2-2, 2.5 करोड़ वाली कारें होती है, वो सारे ब्रांड उनके घर में है। ऑडी हो, चाहे BMW हो, चाहे मर्सिडीज हो, कोयले के व्यापारी हैं, मालिक हैं, खान वाले, बहुत समृद्ध हैं। इतना बड़ा मकान है, 2 मंजिला में के ऊपर गार्डन बना रखे। सत्संग से जुड़े इतना सुनाते हैं कि हमको इतना भीतर से शांति महसूस होता है, इतना आनंद महसूस होता है कि कह नहीं सकता है। और जब तक सत्संग में नहीं था, ध्यान नहीं करता था, गुरु महाराज के शरण में नहीं था, तो सब कुछ के रहते हुए मेरे भीतर शांति नहीं थी। और कभी किसी को थोड़ा बहुत धन का अहम हो जाए तो जाकर के उनसे एक बार, उनके जीवन से एक बार उनसे मिल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इतना संपत्ति होते हुए आदमी में विनम्रता कितनी है। बहुत ही विनम्र।
किसी तरह का कोई अहम नहीं। और केवल संपत्ति ही नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान भी है और साधना भी है। साधना भी है और अध्यात्म का उनके पास ज्ञान भी है। और इसलिए विनम्रता है, कोई अहम नहीं। बोलते हैं ये सब धन संपत्ति ये तो सब यहीं का रहने वाला है, इसीलिए मैं कभी किसी को छोटा नहीं समझता। उनके घर में जो नौकर हैं 4-5 तो भोजन बनाने वाले और ये होंगे, घर भी बेचारे गुरु महाराज की कृपा से ऐसा है कि साफ करने के लिए घर को 2-4 नौकर चाहिए। उनको भी एकदम बच्चे की तरह मानते हैं। तो ये जो मनुष्य जब अपने अंदर में धन को जब धर्म में लगाता है, कितना अच्छा बात बोले कि मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि धन संपत्ति तो बहुत हो गया, अब मैं सोचता हूं कि कुछ और भी हो। तो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुमसे एक विचार लेंगे। देखो, तुम कहोगे कि चलिए क्लब में होटल में, तो हम जाएंगे, लेकिन क्लब और होटल में जाकर के शराबी कबाबी मवाली बनेंगे, क्योंकि उनका संग होगा। अगर तुम कहोगे कि चलिए सत्संग में, तो सत्संग में जाएंगे और सत्संग में जाकर के भला आदमी बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, ध्यान भजन करेंगे, मेरा भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तुम सोच लो, क्योंकि अगर उधर गए तो तुम भी जाओ, खाओ पियो नाचो गाओ चले आओ, लेकिन यहाँ साधु महात्मा आएंगे, उनके साथ शिष्य लोग आएंगे, तुमको सबकी सेवा करनी होगी और वो काम तुम करोगे, वो तुम करोगे। तो तुमको करोगे कि नहीं करोगे पहले बोल दो। तो कहते हैं पत्नी थी कि सहर्ष बोली कि नहीं, इसी सेवा को अब करना है, अब बहुत कुछ हो गया संसार का। इसीलिए और अपने हाथ से सेवा करते हैं। नौकर चाकर सब है, लेकिन बैठेंगे, खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात को ठीक से समझ लिया कि शिव असुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद असबकर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भगति बिना सुख नाही। सब समझ लिया कि कमठ पीठ जामहि बहु बारा बंध्या सुत बरु काहु ही मारा फूल ही नबरी बहु विधि फूला जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में फूल खिल जाए, बिना धरती के अंधकार सूर्य को निगल जाए, पानी को मथने से घी, बालू के मथने से तेल निकल जाए, ये सब असंभव काम संभव हो जाए, लेकिन बिना परमात्मा की भक्ति किए, बिना गुरु की युक्ति लिए जीव के जीवन में सुख शांति आ जाए, ये असंभव बात है, ये असंभव बात है। और संस्कार किसा होता है, कितनी बड़ी पोती है, दूसरा साल अभी होने वाला नहीं है, पूरा नहीं हुआ है, और बोला बाबा को बैठ के ध्यान करके दिखाओ, ध्यान करने से बैठ गई, गुरु मंत्र मालूम है इस बच्ची को, मुंह से गुरु मंत्र बोलती है, इतनी छोटी सी है। आप सोचिए क्या उनके संस्कार हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। पुत्र भी वैसा ही युवक है, लेकिन बहुत श्रद्धा। हर गाड़ी के ड्राइवर अलग अलग हैं, लेकिन हम गाड़ी में
ड्राइवर लेके हमको नहीं जाता था, उनका बेटा या जाता था। आप अपने हमारे संग जाते थे। आप उम्मीद कर सकते हैं ऐसे लोगों से कि 4 बजे भोर में खाना बनाकर तैयार रखा हो और कहे कि घर से बिना खाए हम नहीं जाने देंगे, और उतने सुबह खिला करके भेजा इडली। हम जो खाएंगे वही खिलाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे। तो धन जब होता है ना, और वो धन धर्म में जुड़ता है, तो आदमी को सबसे पहली चीज जो होती है कि धन से धर्म, और धर्म में लगा हुआ धन से सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। तो जीवन में जिसके ईश्वर भक्ति नहीं है, ध्यान सत्संग नहीं है, उसके जीवन में सुख शांति नहीं है। जो इस जीवन में आए हैं, जो इस अपने जीवन को धर्म से जोड़े हैं, सत्संग ध्यान से जोड़े हैं, उनके जीवन में आनंद आ गया। आनंद ही आनंद है। और सोचिए कैसे कैसे लोगों से इन लोगों को निपटना पड़ता होगा, कैसे कैसे अफसर्स को के साथ इनका अपने बिजनेस के लिए मैनेज करना होता होगा। लेकिन सब कुछ करते हुए भी किसी भी तरह से अपने आप में भी दोष दुर्गुण नहीं रखा है। यहाँ लोगों को परेशानी है तो रोजगार में तो झूठ बोलना पड़ता है। वो बोलते हैं कि हमारे पास व्यापारी आके बोलते हैं कि कई रोजगार में तो झूठ बोलना पड़ता है। ये बोलते हैं मैं तो नहीं बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, तो सबको विश्वास है कि ये झूठ नहीं बोलते, इसलिए किसी को कुछ बोल देता हूँ तो हमारे पर विश्वास करते हैं। हमारा बिजनेस तो ऐसे बढ़ गया कि लोगों को भरोसा है कि बोल दिया तो बोल दिया, झूठ नहीं बोल रहा है, गलत नहीं करेगा। तो आपका व्यापार में, बिजनेस में जब विश्वास जम जाएगा ना, तो आपके वाणी पर, क्रेडिट पर लोग ऐसे पैसा देंगे बिना कोई सोना चांदी गिरवी लिए हुए। तो धन बहुत हो जाए लेकिन धन धर्म में ना लगे तो धर्म टिकाऊ भी नहीं होता। पीढ़ियां आपकी ऐसी नहीं होगी, संतानें आने वाली ऐसी नहीं होगी जो धन को सुरक्षित रख सके। लेकिन धन धर्म में खर्च होगा तो आप जानिए कि वो एक तो आपके लिए सुख शांति का आधार बनेगा, और वो धन संपत्ति टिकाऊ होता है। तो हमको चाहिए सुख संपत्ति, तो किससे मिलेगा? वो सुख और संपत्ति का आधार यही है। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि शिव असुख सनकादिक नारद, जो भी हुए सबका ही विचार है कि करिए राम पद पंकज नेहा। आप भक्ति कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए। जो धीरे 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 इस तरफ आते हैं ना, जुड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगता है कि महल और झोपड़ी, इन दोनों में सुख नहीं होता, क्योंकि सुख का संबंध अपने अंदर से होता है। कार वही है, मकान वही है, पलंग वही है, सोफा वही है, एसी वही है। आप बड़े आराम से आज हैं, और कल आपको कुछ ऐसी बात आ जाती है सामने, जीवन में कोई विपरीत बात हो जाती है, तो आप कितने अशांत हो जाते हैं ना। सारा सुख सुविधा घर में है, एक छोटा सा समाचार मिल जाए, बेटा फेल हो गया, अच्छा लगता है? नहीं लगता। बड़े आराम से हैं, सोए हुए हैं, सब आनंदे आनंद है, और सब महल अटारी वही है। अब कोई आके खबर कर देता है कि भाई आपके बाबूजी गुजर गए, आपके किसी करीबी प्रेमी जन का एक्सीडेंट होके पैर टूट गया, अच्छा लगता है? क्यों? घर बंगला महल में सुख था तो सुख तो तब भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन के अनुकूल बात नहीं है। तो मन की अनुकूलता में आपको सुख लगता है।
मन की प्रतिकूलता में दुख है, इसके सिवा और कोई सुख और दुख नहीं है, और कोई सुख दुख नहीं है। अनुकूल है सब कुछ तो आप सुखी, प्रतिकूल है कुछ भी तो आप दुखी। अब इससे महल का, बंगला का, गाड़ी का कोई मतलब नहीं। अनुकूलता, अनुकूलता पहली बात है कि साफ साफ लिखा है कि आप भगवत भक्ति के पथ पर चलिए तो दो ही बात होगी, सुधा गरल सम अरिहित होई, अते ही मनि बिन सुख पावन कोई। सुधा गरल सम, गरल सुधा सम, गरल माने होता है जहर। मीरा को जहर दिया पीने के लिए, भगवान का चरणामृत पी गई तो वो अमृत हो गया, अमृत ही हो गया। तो कहते हैं कोई जहर देगा, ईश्वर की कृपा होगी आपके लिए अमृत हो जाएगा। अरिहित होई, जो आपका शत्रु होगा वो आपका मित्र हो जाएगा, शत्रु मित्र हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। ये भक्ति की महिमा है। और नहीं तो आपको भक्ति भीतर से इतना मजबूत बना देगी कि प्रतिकूल परिस्थिति से भी आपके ऊपर शांति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके अंदर की शांति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संसार ऐसे ही चलता है, आप मस्त रहिएगा। कोई आया, चार शब्द आपके विपरीत बोला, आपका ब्लड प्रेशर हाई। आपने भक्ति की है, सत्संग सुना है, ध्यान किया है, आत्मबल इतना मजबूत, मनोबल इतना मजबूत होगा कि आप समझ लीजिए बुलेट प्रूफ कार होता है ना, एक कार ऐसे होता है, आप जा रहे हैं, कोई गोली चलाया आपको लग जाएगा, मर जाइएगा। अब बुलेट प्रूफ कार में कोई गोली चलाया, आप भीतर बैठे हुए लगता है शीशा अंदर जाने ही नहीं देता, बिल्कुल रोक लेगा। वैसे आदमी जो है ना, अपने आप को परिस्थितियों से प्रूफ कर लेता है। कोई निंदा किया, स्तुति गाया, सम जड़ दुख सुख हर सही, जड़ दुख बिलखाही, दो सम धीर धर ही मन माही। दोनों स्थिति में सम, दोनों स्थिति में सम है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी में है कि संत किसी से डाह नहीं करते, और जो उनसे डाह करते हैं वो उनकी तनिक भी परवाह नहीं करते। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि संतों की यह महिमा है, बंधों संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजुलिगत सब शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। कहते संत की यही महिमा है, वो अपने को ऐसे बनाए रखते हैं कि जैसे सुगंधित फूल, दाहिना हाथ को आप पवित्र मानते हैं, बायां को अपवित्र, लेकिन फूल भेद नहीं करता है, बायां से छू दो कि दायां से छू दो, सुगंध कर देगा। वैसे ही आत्मिक शांति जिन्होंने पाई है, आत्मोन्नति जिसके पास आ गई है, जिसके पास भगवान की कृपा है, भक्ति का बल है भीतर, वो ऐसे ही होते हैं। उनके लिए शत्रु और मित्र नहीं होता, उनके लिए वसुधैव कुटुम्बकम, उनके लिए सारा संसार अपना परिवार होता है। सज्जन दुर्जन जे चली आवे ये कहीं दृष्टि निहार, उनके लिए कोई सज्जन और कोई दुर्जन नहीं है। माता गंगा में स्नान करने के लिए किसी को बहुत पुण्यात्मा या पापात्मा पर कोई रोक छेक नहीं है, उनके पास जो जाता है स्नान करता है, डुबकी लगाओ, सबको फ्री है। उसी तरह संत होते हैं, उनका सानिध्य होता है, जो कोई आए मिले इन हुस से नर हो तो पवित्र लगे हरि रंगा।
दोष कलंक सबे मिट जाए, नीच हूँ सो हो जात उतंगा। जो अति महामलिन जल गंग मिले हो जात है गंगा। और सुंदर शुद्ध करे तत्काल है जग माही बड़ो सत्संग। यहाँ तो जो आते हैं सबके सबको शुद्ध और निर्मल पावन और पवित्र करता है। और केवल आपके आचरण और व्यवहार को नहीं, इसकी महिमा है कि इसके शरण में आओगे तो आपका क्या क्या प्राप्त होगा। तुलसीदास लिखते हैं भक्ति की तो महिमा है, सत्संग की महिमा है कि इसके शरण में आकर के इसको जीवन में आपका अपना लो तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव लो कहु वेदना न पाऊ। कहते हैं सद्बुद्धि संसार में जस कीर्ति सदगति ऐश्वर्य और व्यवहार में जो है भलपन, ये सब जो कुछ भी आता है सो जानब सत्संग प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं सब सत्संग के प्रभाव से आ जाता है। लोक वेदना अनुपाऊ, एक साथ इतना कुछ किसी को नहीं आता। धन किसी और उपाय से भी कमा लेंगे, घुसखोरी करके, चोरी करके, बहुत तरह के साधन करके, लेकिन आपकी कीर्ति नहीं होगी, मरणोपरांत सदगति नहीं होगी, ना ही संसार में आप भले माने जाएंगे। और वही संतान आपसे सब बांट लेगा, अब बाद में कहेगा 2 कट्ठा दे दिए हैं, यही बात। लेकिन धन के साथ साथ मरने के बाद सदगति, जीवन काल में शांति, सुख, कीर्ति, ये सब के सब सत्संग के प्रभाव से आते हैं, सत्संग के प्रभाव से आते हैं। और आदमी अच्छा और बुरा कोई पैदा से नहीं होता है, संग से होता है, संग के प्रभाव से होता है। रत्नाकर को बुरा संग मिलता है तो कहाँ अपराधी होता है, और फिर उसी रत्नाकर को नारद का संग मिलता है तो महर्षि वाल्मीकि होता है। प्रभाव है ना, संग का प्रभाव पड़ा। अच्छा था या बुरा था? ना अच्छा था ना बुरा था, संग अच्छा और संग बुरा था, अच्छा बुरा हो गया। अजामिल बहुत अच्छा था, वैश्यागामी पुरुष का थोड़ा देर का संग हुआ, ब्राह्मणोचित धर्म से गिर गया, आगे चल करके फिर साधु का संग थोड़े समय के लिए हुआ और उसके बाद वो महान पुरुष हो गया, सदगति उसकी हो गई। अंगुलीमाल कितना बड़ा था, अच्छा संग हुआ, भगवान बुद्ध का संग हुआ, महान हो गया। तो संसार में केवल और केवल संग सबसे बड़ी चीज है, संग सबसे बड़ी चीज है। आप कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगति कीजिए वैसे ही गुण 3। स्वाति नक्षत्र का बूंद जब गिरता है तो वो जब केला पर गिरेगा तो कपूर बनाता है, और वही अगर गिर जाए सांप के मुंह में तो मनी हो जाता है, और सांप का विष बढ़ जाता है, विष बढ़ जाता है सांप का। सीपी में गिरे तो मोती हो जाता है। तो वो अच्छा, स्वाति का नक्षत्र अच्छा है बूंद या बुरा है, वो तो जैसा है, जिसके संग में गया उसका वैसा रंग लग गया। तो अच्छा और बुरा तो कोई नहीं होता, अच्छे और बुरे संग होते हैं। हमको आप साधु बाबा कहते हैं, बाबा हैं बाबा हैं, हैं? एक बाबा की सच्ची घटना बता रहा हूं। वो बाबा स्टेशन पर बैठ के लोग जुआ एक जगह खेलते थे, और वो बाबा जो है ना, मन नहीं लगता था तो जाके स्टेशन पर बैठ जाते थे जहां जुआ खेलता था लोग। पुलिस वाला आया, अब पकड़ा सबको पकड़ा, बोला हम नहीं खेलते थे, हम बैठे हुए थे चुपचाप यहाँ, हम देख रहे थे। अच्छा, बोला ठीक है आपको कुछ नहीं करेंगे, खड़ा रहिए। जुआरी सबके पास जितना पैसा था सब पैसा ले लिया,
आई बाबा को गिन के शुद्ध अंक में 21 डंडा मारा। पूछा कि काहे मारे? कहा कि इसलिए मारे कि इस साधु का ड्रेस पहन के आई जुआरी के पास जो बैठे हो तो लोग क्या सोचेगा? हम न पकड़े तो जाने कि तुम जुआरी नहीं है, हम न जाने कि जुआरी नहीं है। जब तुम बताया, ये लोग भी बताया, लेकिन कितना लोग आते जाते हुए देखे होंगे तो क्या सोचते होंगे? जो गया इधर से अपना बाइक से निकला तो सोचेगा करे देखो बाबा होके जुआ खेल रहा है। तो तुम कितना पवित्र इस हिंदू धर्म में सन्यासी को मानते हैं लोग। इस वस्त्र को पहन के तुम जुआ खेल रहा था, पब्लिक देख रही, तुम पिटाई लायक तो हो ही। इसीलिए पीटे कि आइंदा मत बैठना, कहीं ऐसे जगह पर मत बैठना। तो वो खेला भी नहीं, बैठा पिटा गया। तो अच्छा कोई नहीं, बुरा कोई नहीं, अच्छे और बुरे हमारे संग होते हैं। संग अच्छा कर लो, धीरे धीरे आप में अच्छाई आ जाएगी। अब बुरे आदमी का संग कर लीजिए, धीरे 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 बुराई आ जाएगी, धीरे धीरे बुराई आ जाएगी। तो संग सबसे बड़ी चीज है। तो कहा कि आप अपने जीवन में सत्संग को अपनाइए, संत महापुरुष के ज्ञान को अपनाइए। कितनी देर का संग? थोड़े देर का संग। शंकराचार्य कहते हैं इसका संग का बड़ा पावरफुल संग है, ये बड़ी शक्ति होती है इस सत्संग में, सत्पुरुषों के ग्रंथों के ईश्वर भक्ति की चर्चा में। नलनी जलमति तरलम तद्वत जीवन मति से चपलम क्षण मिह सज्जन संगति रे का भौति भवार्णव तरणम नौका। कहते हैं कमल के पत्ता पर जैसे पानी गिर के लुढ़क जाता है, वैसे आपके जीवन की कोई ठिकाना नहीं है कि किस समय इस जीवन से आपका संबंध समाप्त हो जाए, शरीर आपको त्यागना पड़े। लेकिन ऐसे चंचल जीवन में भी अगर आपको संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठने का लाभ मिल गया तो समझिए कि थोड़े देर का सत्संग भी आपके परलोक में बहुत बड़ा सहारा होगा। लेकिन अगर आपने इस सहारे को बहुत बढ़ा लिया तो आप जानिए कि लोक के साथ साथ परलोक भी आपका सुख शांति और आनंद से बीतेगा। तो संसार में धन संपत्ति किसी का साथ नहीं जाता है, और बहुत अमीर से अमीर आदमी को कोई याद नहीं रखता है। हम लोग एक जगह गए थे, एक आदमी, धनवान आदमी, अपने धन की महिमा गाने लगे कि आजकल धन के बिना कुछ नहीं होता, धन सब कुछ है, धनवान को सब जानते हैं, सब मानते हैं। हम बोले कि कबीर साहब तो बहुत गरीब आदमी थे, रविदास उनसे भी गरीब थे, कोई कपड़ा बुनते थे, कोई जूता सीते थे, उनके समय भी करोड़पति अरबपति लोग होंगे ना। इतिहास में कौन कौन से करोड़पतियों के उस समय के नाम हैं, हमको गिनवा दीजिए। किसके किसके नाम है किसी को मालूम? कबीर साहब के समय के कौन कौन अमीर आदमी थे? खूब करोड़पति अरबपति, महल अटारी में रहने वाले। राजाओं में भी जो बहुत प्रसिद्ध राजा हुए उनका नाम है, छोटे मोटे का नाम नहीं, जिनको पास अरबों खरबों थी, नाम नहीं है। और वो नाम भी कोई श्रद्धा से नहीं लेता है, और ना ही कोई प्रणाम करता है, ना ही उसकी महिमा गाता है कि ये अकबर की है या शाहजहां जहांगीर की तस्वीर है या हर्षवर्धन चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर है तो इसको नमन करो। श्रद्धा से कोई नहीं लेता। लेकिन ताना बाना करने वाले जुलाहा और जूता सीने वाले रविदास को भी कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य घारी। कहते हैं धन्य है साहब संत कबीर जी। रोज लाखों लोग गाते हैं और सब जगह संत कबीर साहब के नाम से जाने जाते हैं ना। श्रद्धा है, क्यों? क्योंकि उनका कर्म है। सदगुरु महाराज को सब जानते हैं, सब पूजते हैं, सब मानते हैं। 20 दिसंबर को महर्षि संत महाराज की जयंती मनाई गई। कर्म ही तो है, कर्म ही तो है, वरना कौन अपने बाप की जयंती लोग नहीं मनाते। और यहाँ पूरी बुनिया बन के बटा,
उनकी जयंती मनाई गई। क्यों मनाई गई? कर्म है ना, कर्म ऊंचा है, इसलिए जयंती मनी। जिनका नहीं है उनको तो घर वाले भी नहीं पूछते। तो इसको याद रखिए, मोह संतान का अच्छी बात है, रखते हैं आप, पर मोह इतना अधिक ना हो कि उस मोह में धर्म और अधर्म आपके जीवन से निकल जाए। पाप और पुण्य के भेद को आप भूल जाइए और भूल जाइए कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है जिसका हिसाब जो है हमको देना है परलोक में। और जब आप चले जाएंगे, आज कौन दुर्योधन का मोह, दुर्योधन के मोह में धृतराष्ट्र अंधा होकर के अपनी भरी सभा में बहू को नग्न होते हुए भी मना नहीं किया। जबकि राजा एक बार कह देता कि बंद करो तो बंद हो जाता, लेकिन आदेश नहीं दिया। भीष्म पितामह के कहने पर भी आदेश नहीं दिया, राजा ने आदेश नहीं दिया। और दुर्योधन भरी सभा में, जो उसके ही कुल की बहू थी, खास छोटे भाई की बहू थी, लेकिन नहीं माना, माना नहीं किया, उसको नंगा करवा रहा था। पुत्र का मोह, उसके बेटा को अच्छा लग रहा था, समाज के सामने अपने ही घर की इज्जत को उल्लंघ कर रहा था, इज्जत उछाल रहा था, लेकिन फिर भी बाप नहीं बोल सका, राजा होकर भी। मोह था, जो मेरे बेटे को अच्छा लगे वही मेरे लिए अच्छा है। परिणाम क्या हुआ? इस मोह का फल क्या हुआ? कुल का नाश हो गया, कुल का नाश हो गया। रक्षा किससे हुई? द्रौपदी के 5 वीर पति बैठे थे लेकिन रक्षा नहीं कर सके। रक्षा किसने किया? भगवान ने किया, क्योंकि भगवान की भक्त थी और भगवान के लिए उसने अपने अंगुली कटने पर साड़ी का एक टुकड़ा दान की थी, भगवान के बहती हुई अंगुली को बांधने में। तो जीव मात्र भगवान का अंश है। किसी भी जरूरतमंद के समय अगर आप अपने तन से, मन से, धन से पक्ष में खड़े होकर उसकी मदद किए हैं ना, तो आपको मदद ईश्वर किसी न किसी को आपके लिए खड़ा करके करवा देंगे। कोई ना कोई आपके लिए भी खड़ा हो जाएगा। और आप जहां फंस गए, लगेगा आप जीवन में अंधेरा आ रहा है, आप कभी भला किए हैं, पीछे किए हैं तो इस जन्म में मिल गया, और इस जन्म में भी किए हैं तो आगे चल के मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, और आपका किया हुआ आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। भगवान खुद नहीं आएंगे, किसी को खड़ा कर देंगे और आपकी मदद हो जाएगी। इसीलिए कहा कर भला होए भला। भक्ति से बढ़कर और धर्म क्या है? भगवान कहते हैं आपको यह जीवन ही इसीलिए मिला है कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि जब तक इस दुनिया में रहो, जितना हो सके दूसरे का हित के बारे में सोचो, टांग खींचने की बात मत सोचो। और अब जन्म और मरण के चक्र से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को लगाओ। जीवन की सार्थकता इसी में है, जीवन की सार्थकता इसी में है। परहित में बड़ा सुख है। भगवान कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, या पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करते रहिए, आपका हित होगा, आपका भला होगा। भगवान आपके लिए भी किसी न किसी को जरूरत पड़ने पर भेजते रहेंगे और आपकी भी गाड़ी इस संसार में बढ़ती रहेगी। तो छोटा का कितना साड़ी बढ़ गया था, क्योंकि भगवान के लिए साड़ी फाड़ दी थी। तो सत्कर्म करेंगे तो आपका बहुत गुना बढ़ कर के आएगा। महापुरुष कहते हैं खेत में 10 किलो अन्न डालने से 10 ही किलो नहीं लौटता, वैसे ही पाप या पुण्य जितना करते हो वो कई गुना होकर समय आने पर आपको मिलता है। गुरु महाराज कहते थे कि सदाचार, ईश्वर भक्ति, ये एक ऐसा जीवन के ईंट हैं, जीवन रूपी महल को बनाने वाले ऐसे ईंट हैं, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज। तो हम जो महल बनाते हैं ना, जो हमारा कर्म है, आवर यस्टरडे एंड टुडे इज द ब्लॉक्स विच वी बिल्ड
हमारा आज और कल, जो बीता हुआ कल और आज, वो ईंट हैं जिससे हमारा यह जीवन रूपी महल का निर्माण होता है। अगर इसमें सत्कर्म का ईंट लगाएंगे तो यह शरीर ही मंदिर हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। भक्ति का प्रभाव है। और फिर वो कहते हैं कि सत्संग और ईश्वर भक्ति अपरहित, इनसे बढ़कर और क्या सत्कर्म होगा। तो जो अपने आप को सत्संग में, ईश्वर भक्ति में, लोगों के कल्याण में लगा देते हैं, कहते हैं ऐसे अपने जीवन के समय रूपी ईंट को इन कर्मों से बना लेते हैं, बनाकर महल खड़ा करते हैं जीवन का, तो उनका वह स्वयं में ही ईश्वर हो जाते हैं, पूज्य हो जाते हैं। संसार उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, श्रद्धा से सिर झुकाता है। अब परलोक में भी उनका ऊंचा स्थान होता है। तो संसार में जो आए हैं उनको जाना ही है, लेकिन जाने से पहले अपने जीवन को ऐसा बनाइए। परिवार में रहिए कोई बात नहीं, बाल बच्चों में रहिए कोई बात नहीं, लेकिन धन के लिए भाई से बेईमानी मत कीजिए, धन के लिए किसी का हिस्सा मारी मत कीजिए, और अच्छा संस्कार दीजिए, और अपने आप में सबसे पहले सुधार कीजिए, स्वयं में सुधार करिए। अपने जीवन को पहले सदाचार और ईश्वर भक्ति में लाइए। खुद का खान पान शुद्ध कीजिए। मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब, ये सब मानव के भोजन नहीं है, ये राक्षस खाते थे। ग्रंथों में राक्षसों का भोजन कहा गया है। तो भोजन देवों का हो, देवता जी का भोग, देवताओं के तरह का आपका भोजन हो, देवताओं के तरह कर्म हो, तो आप दुनिया में देवता होंगे, और देवता से भी बढ़कर लोग आपको भगवान कह के पूजेंगे, देवता से भी बढ़ के भगवान कह के पूजेंगे। कलकत्ता में जहाँ रुका था वहाँ कई लोग मिलने आए, उसमें कई ऐसे लोग थे जो बोलते हैं, वहाँ कलकत्ता के, वो गुवाहाटी के किसी गुरु से दीक्षित हैं, बोले कि हम बहुत देवी देवताओं की पूजा करते रहे। बहुत देव उपासना नास्तिकता है, इस बात को जान लीजिए। अगर धर्म ग्रंथ को पढ़े हैं तो इसको अच्छी तरह जानिए। भगवान कृष्ण ने कहा बहुत देव उपासक नास्तिक ही होते हैं। क्यों नास्तिक होते हैं बहुदेव उपासक? इसलिए नास्तिक होते हैं कि वो अनेक भगवान मानते हैं। भगवान सब रूप में एक ही भगवान है, तो किसी एक रूप का उपासना करने के लिए कहा गया। अब एक ही रूप का मतलब, जो एक रूप आप मानते हैं, भगवान राम को कोई पूजते हैं तो राम को पूजे। मीराबाई की प्रसिद्धि क्यों हुई? वो कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी जब वृंदावन में गए भगवान कृष्ण के मंदिर में, तो कहा कि भगवान आपकी छवि तो बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन आप हैं कृष्ण वाला रूप में, हम उपासक हैं राम वाले रूप के। तो कहे तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लो हाथ। हम प्रणाम तो करेंगे, मालूम है कि आप कृष्ण वही है जो राम है, लेकिन मस्तक तो तब झुकेगा जब आप हमारे वाले इष्ट के रूप में आइएगा। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध ले हाथ। कहते हैं भगवान कृष्ण की, बांके बिहारी की जो मूर्ति थी कृष्ण की, वो भगवान राम के तरह धनुष्वान के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान को बुरा तो नहीं लगा। तो एक निष्ठ होना चाहिए। बहुत सी नाव नदी में है, पार होने के लिए एक ही नाव का उपयोग करते हैं। इसीलिए सारे रूप ईश्वर के हैं। कोई एक रूप जो गुरु बताते हैं, उस रूप को, जो मंत्र गुरु बताते हैं उस मंत्र को जपिए। इस बात को लिख लीजिए कि वो मंत्र आपको परमात्मा की कृपा का पात्र बनाएगा। संसार में भी आप सुखी रहिएगा, यशस्वी रहिएगा, परलोक में भी रहिएगा। और सबकी पूजा होती है। जड़ में पानी डाल दीजिए, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। वैसे किसी एक रूप में एक निष्ठ होकर के भजन करने वाला, उसमें गुरु रूप सबसे पवित्र रूप माना जाता है। भजन करने वाला का सबका भजन हो जाता है, अलग अलग नहीं रहता है। इसीलिए अनेक रूपों की उपासना उचित नहीं।
किसी एक इष्ट पर एक निष्ठ होना चाहिए। इस बात को आप जान लीजिए, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, इधर उधर कहीं का नहीं। एक बार पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली में थे। एक डॉक्टर उनसे पूछा, आप कौन भगवान किसकी पूजा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक ईश्वर की उपासना करता हूं। इन्होंने पूछा कि आप? तो मैं तो हनुमान जी को भी पूज लेता हूं, उनकी भी पूजा करता हूं, थोड़ा माता जी का भी करता हूं, दुर्गा जी का भी करता हूं, कई देवी देवताओं का नाम बताए। तो इन्होंने कहा कि भगवान कितने हैं? उस रूप का और उससे संबंधित नाम का जप और ध्यान करने वाला, उपासना करने वाला बड़ा भक्त होता है, बड़ा भक्त होता है, वो भक्तों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अपने धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि इष्ट बड़ा छोटा नहीं होता। किसी एक इष्ट में जो इष्ट गुरु बता दे, जो मंत्र गुरु बता दे, उस रूप का और उस नाम का आप ध्यान कीजिए, उसी का जप कीजिए, उसी का ध्यान कीजिए, तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए तो ग्रंथों में लिखा है, वेद में लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग अलग पूज करके आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक इष्ट पर एक निष्ठ हो जाइए ईश्वर भाव रख करके, तो फिर सब तो उसी की शाखाएं हैं ना, सब ईश्वर के ही उत्पन्न किए हुए हैं। ईश्वर ही जड़ है जिससे देवी देवता सृष्टि बनी है। उसी जिस रूप में आपकी आस्था है, उस रूप को मान करके और उस एक रूप को पकड़ लीजिए। वो एक नाव पर चढ़ जाइए तो आप घाट पार कर जाइए, नदी पार कर जाइएगा। वरना लगी हुई 1000 नावों पर, इस नाव से उस नाव पर, उस नाव से उस नाव पर, उस नाव से उस नाव पर, किनारे में ही घूमते रहिएगा। तो साफ साफ धर्म को, अध्यात्म को समझना चाहिए। और यथा गुरु तथा भेषस, यथा भेषस तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते अनाय। जैसे परमात्मा का रूप है वैसे सदगुरु हैं, जैसे सदगुरु हैं वैसे परमात्मा है। जिनकी अपनी सदगुरु में एक निष्ठा है, वो सदगुरु को इष्ट मान करके पूजेंगे, उनकी सदगुरु से सदगति होगी। और मैं बार बार कहा, किसी ग्रंथ में पढ़ लो, सदगुरु से सुंदर और शुद्ध किसी का रूप नहीं होता। क्यों नहीं माना जाता? भगवान और गुरु एक ही हैं। और इसीलिए कबीर साहब कहे कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। इसीलिए कि गुरु का रूप बनावटी नहीं होता है। कलाकार किसी का रूप बना देगा, भगवान का रूप, लेकिन उसका आचरण वो नहीं होगा। किसी फिल्म स्टार के द्वारा राम का किया हुआ रोल, राम का चरित्र उसके अंदर नहीं है, लेकिन संत सदगुरु का जो रूप है वह उसका चरित्र भी है। उसके रूप और उसके चरित्र में अंतर नहीं है, वो किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। इसीलिए कहा कि वो शुद्ध और वास्तविक रूप होता है, उसमें बनावटीपन नहीं है और ये पुराणों से कल्पना करके बनाया जाता है। यद्यपि सब रूप भगवान का है, श्रद्धा सब में होनी चाहिए, सबको नमन करो, लेकिन इष्ट पर एक निष्ठ होकर के रहने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता है। ये बात जानी हुई, जंची हुई, परखी हुई है। गुरु महाराज या जो भी संत हुए या जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबका ही कहना है कि आप किसी गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र का, गुरु के द्वारा बताए हुए जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो, उस रूप का आप ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, और इसके बाद आप आगे मन की शुद्धता हो जाएगी। तो फिर ज्योति और नाद योग की साधना है, इस तरह की भक्ति कीजिए तो आपका संसार भी सुखी रहेगा, परलोक भी सुखी हो जाएगा। तो कोई भेदभाव नहीं करके कि फलाना बड़ा है छोटा है, ऐसा भाव में मत रखो। न राम बड़े हैं न हनुमान जी छोटे हैं। आप ये मत सोचिए हनुमान जी सेवक हैं तो छोटे हैं, राम बड़े हैं तो राम ईश्वर हैं। सब ईश्वर रूपी हैं, सब ईश्वर ही हैं। आप ईश्वर भाव रख करके और युक्ति लेकर के पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए। स्वयं हनुमान जी ने कहा था भगवान राम से ही पूछने पर कि मेरे और आप में क्या भेद है, क्या संबंध है, तो हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टया तुदासु अस्मि, जीव दृष्टया त्वदंश कह, और आत्म दृष्टया त्वेवाहम इति में निश्चिता मति ही। अगर शरीर भाव में देखिए तो सबका अलग अलग, आप स्वामी हम सेवक,
ईश्वर जीव का संबंध कहिए तो आप ईश्वर हम जीव, लेकिन अगर आत्म भाव में कहिए ईश्वर, आत्म भाव क्या है? तो जो आप हैं वही मैं हूं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। तो साधना करके अपने आप को, जो अंतर साधन करके अपने आप को उस अवस्था में ले जाते हैं, तो तुलसीदास कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं, थोड़ा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सरिता जल जल निधि में जाई, हो अचल जीव हरि पाई। वाल्मीकि जी ने भगवान राम से कहा था ना कि सो जानई जय देहु जनाई जानत तुम ही हो जाई। जैसे नदी और समुद्र आपस में मिल करके और नदी सागर हो जाती है, नदी नदी नहीं रहती, वैसे जीव जब अंतर साधन करके सदगुरु की अवस्था प्राप्त करता है, ईश्वर का दर्शन करता है, तो वह और जीव में कोई अंतर नहीं, भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, वो ईश्वर ही हो जाता है। तो आपकी आस्था कहाँ है? गुरु के ज्ञान के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल अपने जीवन को कीजिए, मंत्र लीजिए, खान पान पहले शुद्ध कीजिए, अपने आप को सदाचारी बनाइए और दीक्षा शिक्षा लेकर के ध्यान भजन कीजिए। आप अपने आप में बहुत मजबूत रहेंगे, बहुत दृढ़ रहेंगे। धर्म में आपको कोई हिला नहीं सकता, सत्पर पथ से आपको कोई डोला नहीं सकेगा। और इस संसार में भी यशस्वी रहिएगा, मरने के बाद भी आपकी ऊपर भी सदगति रहेगी, और मरने के बाद भी लोगों के दिल में आप रहिएगा, श्रद्धा के पात्र रहिएगा। बाकी सब चीज़ें जो है इधर के इधर रह जाती है। इसीलिए गृहस्थ रहो, विरक्त रहो, भगवान के भक्त रहो और सत्कर्मी रहो। तो कबीर गृहस्थ थे, गुरु नानक गृहस्थ थे, बाल बच्चा परिवार में, लेकिन वैसा बनना होगा आपको, वैसा बनना होगा। हम हों, आप हों, उस राह पर चलना होगा, बनना होगा, तो लोग अपने आप आपको मानने लगेंगे। हीरा को कहना नहीं पड़ता। हीरा कभी कहा, सोना आके कहा कि हम 45,000 रुपया भरी हैं। सोनार के यहाँ जाते हैं तो सोना बोलता है उछल के कि हीरा वहां से कूद के कहता है कहे मैं 1 लाख रुपया मिलता हूं 2 रत्ती। कहा रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मोल? तो बोलता नहीं आदमी। आपके अंदर अपने आप सामर्थ्य आएगा तो आप आदरणीय हो जाइएगा, लोगों को महसूस होने लगता है। फूल खिल जाने पर भौरों को आमंत्रित करने नहीं जाता, भौरे को कहता नहीं है कि हम खिल गए, हमारे पास पराग है। उसकी खुशबू अपने फैलती है और भौरा भाग कर आते हैं। सोना और हीरे की कीमत सोनार बोलता है, बताता है ना, और लोग भी बोलते हैं कि ये सोना है तो हाँ इतना का है, महंगा है। तो आप अपनी आपकी कीमत, आपको अपनी कीमत बढ़ानी है, बोलनी नहीं है। बोलते हैं आप पता चल जाएंगे कि हल्का है, आप हल्का हैं, कम कीमत के हैं। अपने अंदर में आप पकिए, अपने आप में पराग जमा कीजिए, अपने आप में भक्ति का भाव जमा कीजिए, शक्ति जमा कीजिए। दुनिया आपको अपने आप पूजेगी, अपने आप मानेगी, कहना नहीं होगा। तो इसीलिए हम सत्कर्मी बन जाएं तो हमारी कीर्ति अपने आप होगी। तो मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए ध्यान, सत्संग, सदाचार, भक्ति के सिवा और कोई उपाय नहीं है। ऐसा करने वाले का लोक परलोक उत्तम बनता है। ऐसा सत्कर्म अपने जीवन के, अपने हिस्से के थोड़े से अंश यहाँ पर दान किए, फल देखिए कि जब हम ऐसे ही बोले कि छोड़िए इस बार ना ही होगा, मैं नागपुर जा रहा हूँ, तो यहाँ लोग कहने लगे, गांव के लोग, कमेटी के लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, सो जो इतना जमीन दान कर दिया और यहाँ पर आश्रम बनवा करके भक्ति भाव कर रहे हैं, तो उनका सत्संग करने की जिम्मेवारी हम लोगों की भी है कि हम लोग सत्संग करें। वो सार्वजनिक अपनी संपत्ति को दान कर दिए तो वो सार्वजनिक अधिकार भी उनका बनता है कि सार्वजनिकता में लोग उनकी ही यहाँ पर आकर पुण्यतिथि मनाएं, क्योंकि वो सबके लिए दिए। ये अब संपत्ति जो दान कर दिए गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज की हो गई, ये घर वालों की तो रही नहीं, और रहनी भी नहीं चाहिए किसी के दिमाग में कि ये तो दान कर दिए, समाज का हो गया। तो समाज के जो संपत्ति अपने समाज में दे दिया है उसके प्रति समाज का भी कर्तव्य होना चाहिए। तो हम लोग खुद करेंगे, तो हम फिर बोले कि नहीं नहीं छोड़िए, आप लोग क्यों करिएगा।
हम बोल देते हैं, लोग करा देंगे। तो चलिए ठीक है, बहुत छोटी बात है ये तो। गुरु महाराज की कृपा से धर्म में जो जुटे हुए हैं उनको धन भी इतना है कि कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी दान करके गए और उनके बेटा पोता उसका फल ले रहे हैं, है ना, फल ले रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ तो एक तो बोलता है कि चाचा हमको तो साल में 17 लाख रुपया इससे देगी सरकार, उसमें से 5-10 हजार इधर उधर का कौन वैल्यू है, आपको जब चाहिए बोलिएगा भेज देंगे। तो जब सत्कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा और पीढ़ी को मिलता है। तो धर्म में जुट के रहें तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूँ कि उन्होंने इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए तो किया ही, बच्चों को पढ़ाया। उस समय जब इस समाज में शिक्षा से लोग भागते थे तो उस समय अपनी बेटी को भी पढ़ा दिए कि टीचर ट्रेनिंग कर ली। जब बेटा को लोग नहीं पढ़ाते थे तो मेरे पिताजी की बेटी पढ़ के टीचर ट्रेन हो गई, टीचर हो गई। आप सोच सकते हैं इस समाज में उस समय। तो इसीलिए कहे कि शिक्षा को इन्होंने जीवन में अपनाया और समाज के लिए अपनी संपत्ति को सहज दे दिए। एक क्षण नहीं लेट किया कि गुरु महाराज के नाम पर मास्टर साहब सुजीत मास्टर जी बोले कि गुरु महाराज के लिए वो जमीन आप दे देते, कहे जाइए, दे दिया, बस एक लाइन में दे दिया तो हो गया। तो इसीलिए आप वो वास्तव में श्रद्धा के पात्र हैं। मैं उनके पावन चरणों में नमन करता हूँ, साथ ही साथ उनके पुत्र को भी, स्वर्गीय मदन यादव को, जो समाज के लिए भी बहुत कुछ किए थे। और आज इस गांव की बिजली जो जल रही है, सबसे पहले उन्हीं का योगदान था बिजली को यहाँ लाने का। तो दोनों आज नहीं हैं, लेकिन उनके पुण्य स्मृति में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को अपने शरण में रखें। दोनों सत्संग में थे और आप लोगों का भी शुभ और कल्याण हो। 25 दिसंबर को पुनः सत्संग का यहाँ पर आयोजन है। स्वर्गीय कपिल देव यादव, शंभू यादव के पिताजी के पुण्यतिथि पर आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। और क्या है, वही पूछ रहे। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। 11 बजे यहाँ आइएगा, थोड़ा ध्यान व्यान करेंगे, खाएंगे पिएंगे हम लोग और फिर इसी तरह सत्संग करेंगे, ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। 25 तारीख परसों श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब गहु गुरु नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जनीले पटोरे प्यारे, जग परदेस
सुख कछु वाना सुख कछु जनीले पटोरे प्यारे जग परदेस सुख कछु वाना सुख कछु वाना यह परदेसवा काल को भेसेवा यह परदेसवा काल को भेसेवा जोर आए दुख पाए सुधि कर प्यारे आपन देश के सुधि कर प्यारे आपन देश के जहवा कलेस कछु नाही जहवा कलेस कछु नाही जनीले पटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु वाना सुख कछु वाना निज काया गढ़ में ऐन महल होए निज काया गढ़ में ऐन महल होए आपन घर पथ पाई चलो चलो यही पथ आकत दृष्टि रथ चलो चलो यही पथ आकत दृष्टि रथ धन्य सतगुरु बतलाई धन्य सतगुरु बतलाई जनीले पटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु वाना सुख कछु वाना जो नहीं समझहूँ सतगुरु पद गहूँ जो नहीं समझहूँ सतगुरु पद गहूँ परगट सतगुरु आई बाबा देव साहब परगट सतगुरु बाबा देव साहब परगट सतगुरु मेहि जपद फल जाई मेहि जपद फल जाई जनीले पटोरे प्यारे जग परदेसवा
जनी लिपटोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछु है माना सुख कछु है माना सुख कछु है माना सुख कछु है माना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जो होत लखली जय पाँच तन अग्नि जराई दीपक चार प्रकाश करी जय गगन छाय रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश भर दी जय अक्षत तारे मुक्ताहल ओह पमाल हार गुही जैसे थे पान मिष्टान मीठा केले धुनि धी जय निर्मल जो जरत घट माही देखत दृष्टि दो सब छी जय अधर धार अमृत बही आवे सतमत पान अमर रस भी जय पी पी हो सूरत मत वाली चढ़ चढ़ी उमगी आमी जय कोट भान चवीते जय उजाली अलख पान